जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से, महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें, ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जैसे भी अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं, जो भी आपकी खुशियाँ हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, वो ईश्वर ज़रूर पूरी करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपके लिए महाकाली का संदेश लेकर आए हैं, माँ भगवती का संदेश लेकर आए हैं। स्पेशली आप सबके लिए माँ का संदेश लेकर आए हैं कि माँ आपको क्या बताना चाहती हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाहती हैं, माँ भगवती आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो डियर, आपको क्या करना है, आपको लंबी सी गहरी सांस लेनी है, माँ का ध्यान करना है, माँ भगवती का ध्यान करना है और आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी, उन्हें सोचना है। जो भी आप जानना चाहते हैं, उसके बाद आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है, चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके बैठ जाएं। हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे और आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लीन करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
अब एक बात अच्छे से समझिए, चाहे आप कोई सा भी वीडियो स्किप कर सकते हैं, चाहे वो किसी अदर टॉपिक पर हो, लेकिन गॉड गाइडेंस गलती से भी स्किप मत करिएगा। अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अभी इसे मत सुनिए। आप इसे तब सुनिए जब आपके पास समय हो, क्योंकि आपको पता है जो गॉड गाइडेंस के वीडियोस होते हैं वो हम डेली अपलोड नहीं करते। गॉड गाइडेंस की रीडिंग हम डेली नहीं करते, वीक में एक बार, कभी कभी तो 10-12 दिन हो जाते हैं, 15 दिन हो जाते हैं, एक बार हम गॉड गाइडेंस लेकर आते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं ईश्वर की प्रेरणा से। हमें पूरा यकीन होता है कि ईश्वर हमारे द्वारा आपको कोई रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। और अगर आप उन्हीं को स्किप कर देते हैं, बेकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो फिर कैसे जीवन में सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ ज़रूरी है, प्यार, परिवार, करियर और ईश्वर, सब में एक संतुलन होना चाहिए, सबको बराबर समय मिलना चाहिए, क्योंकि बराबर समय मिलेगा तभी चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। तो आशा करते हैं कि आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। देखिए माँ भगवती की कितनी प्यारी प्यारी सी तस्वीर है। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही हो आप उसे चूज़ कर लीजिए। एक बात और, कुछ लोगों को तस्वीर चूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप यहाँ पर हमने एंजल्स नंबर दिए हुए हैं, आप कोई सा भी एक नंबर चूज़ कर सकते हैं जो आपको अट्रैक्टिव लग रहा हो, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो। उसके बाद आप रीडिंग देखिए और देखिए कि माँ आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, अगर देखिए किसी वजह से जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो गलती से कुछ भी आपसे मैच नहीं करता, उसमें आपको आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए। क्योंकि आपको पता है कि जर्नल रीडिंग भी होती है ये, है ना। और देखिए अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। लेकिन एक बात सुनिए, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। माँ भगवती, महाकाली, आदिशक्ति आज आपको हमारे द्वारा क्या बताना चाहती हैं। अगर आज आप इस रीडिंग तक आए हैं तो यकीन मानिए कि आप खुद नहीं आए हैं। अगर आपको ये वीडियो सजेस्ट हुआ है तो यकीन मानिए कि ज़रूर आपके आसपास जो भी दैवी शक्ति है वो हमारे द्वारा आपको कोई रास्ता दिखाना चाहती है, वो हमारे द्वारा आपको कुछ बताना चाहती हैं, कुछ समझाना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी को देखते हुए, आपकी वर्तमान समस्याओं को देखते हुए। तो प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे कि थोड़ी सी अहमियत दीजिएगा। किसे? इस टॉपिक को, इस रीडिंग को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है एक गॉड गाइडेंस का वीडियो करने के लिए हमें बहुत समय तक मेडिटेशन करना पड़ता है। घंटों मेडिटेशन के बाद एक रीडिंग करते हैं हम। बहुत प्रार्थनाएं करते हैं कि हे माँ, आपके बहुत सारे बच्चों को आपकी ज़रूरत है, आपके संदेश की ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप इतना समझिए कि कहीं ना कहीं माँ ने हमें चुना है आपको आपकी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स बताते हैं। देखिए इधर एयर साइन बहुत स्ट्रांग है,
एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, फायर साइन, वाटर साइन है भी है यहाँ पर, वाटर साइन भी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी थोड़ी सी कम है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अभी हम सबसे पहले आपकी जो वर्तमान समस्याएं हैं उन पर बात करेंगे, ज़्यादातर करके लोगों के लिए इस वक्त ना आप अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। बहुत सारे लोग, आपका मन बहुत बेचैन है, आत्मविश्वास अंदर से हार रहा है। हो सकता है कि विश्वास टूटा हो। होता है जब हम किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करते हैं तो विश्वासघात होता है, ज़रूर होता है। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं जो हमेशा अपने रिश्ते में अपना 100% देते हैं, जो हमेशा अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों चीज़ें संतुलित नहीं होती, फिर भी पता नहीं चीज़ें क्यों सही नहीं होती, क्यों नहीं होती पता नहीं। यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि कुछ लोग तो अभी हाल फिलहाल किसी नए रिश्ते में आए हैं, किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, किसी के साथ बहुत गहरे संबंध महसूस कर रहे हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ लोग तो सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले हैं। तो उनसे मिलकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ज़िंदगी जीने का एक मौका मिला है, जैसे कि ईश्वर ने एक चांस फिर से दिया है, जैसे कि अब ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिल ऐसा है जो खुशी से झूम रहा है, लेकिन एक दिल ऐसा है जो दुख से, दर्द से दर बदर इधर उधर घूम रहा है। प्यार में एक दिल की जीत है, एक दिल की हार है, हर दिल है मोहरा प्यार में। कोई है जो खुशियां मना रहा है, कोई है जो शोक मना रहा है। दो तरह की एनर्जी है यहाँ पे, समझ रहे हैं। अच्छा, करियर के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर चाहे प्यार हो, परिवार हो, या फिर आपके ऑफिस में आपका कोई दोस्त हो, कोई भी हो, कोई तो ऐसा इंसान है, कोई तो है ऐसा जिसने जैसे कि बहुत ज़्यादा ही ओवर कर दिया है सब कुछ। एक होता है ना सहने की लिमिट, लेकिन अब जैसे कि लिमिट ख़त्म हो गई है और आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब चीज़ें कभी ठीक नहीं हो पाएंगी, अब चीज़ें कभी संतुलित नहीं होंगी, तो बहुत परेशान है। कुछ लोगों का करियर में कुछ ऐसा है कि चलते तो बहुत है पर पहुंचते कहीं नहीं, चलते तो बहुत है पर पहुंचते कहीं नहीं, जैसे चीज़ें रुकी पड़ी हैं। एक होता है ना कि कुछ लोगों का माइंड इतना ओपन होता है कि उन्हें नए नए आइडियाज़ आते हैं, उनके पास जब कोई समस्या आती है तो नए नए उसे समाधान मिलते हैं उन्हें। लेकिन एक आप हैं, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी में सारे रास्ते खुलने से पहले बंद हो जाते हैं। जैसे ही मुझे पता चलता है कि मुझे कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है और अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा, और बस पता चलता है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई, अब वो नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान है, स्टक है, जैसे कि किसी ने बांध दिया है, किसी ने जकड़ दिया है, जैसे कि आप पहुंचना चाहते हैं कहीं, पर कोई है जो आपको पहुंचने नहीं देना चाहता। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त ना तंग आ चुके हैं किसी चीज़ से, कि बस अब तब छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ना है, मतलब कि बहुत हो गया है,
अब और सहन नहीं करना है, अब और सहन नहीं करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि जितना सहन किया, जितना समझा, उतना ही बेवकूफ़ बने हम, लेकिन अब आगे बढ़ना है। अब एक कंडीशन ऐसी है कुछ लोगों के लिए, हम पहले कंडीशन बताएंगे, उसके बाद ही हम बताएंगे कि माँ का क्या संदेश है आपके लिए। कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, जैसे कि आप बार बार किसी को माफ़ करते हैं, बार बार किसी को माफ़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, आप बुज़दिल नहीं हैं। आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। कभी कभी होता है ना, कई साल पुराना रिश्ता थोड़े से गुस्से से, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप बहुत समझदार हैं, आप हमेशा सोचते हैं कि बचा लिया जाए, बचा लिया जाए। कोई भी रिश्ता हो, आपके परिवार का हो, दोस्ती का हो, प्यार का हो, आप हमेशा सोचते हैं कि सब्र से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, कुछ गलत नहीं बोलना है। लेकिन सामने वाला उसका फ़ायदा उठाने लग जाता है। उसको लगता है कि बार बार माफ़ कर देती है, बार बार माफ़ कर देता है, मतलब ऐसे ही है, हम कितनी भी बड़ी गलती कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, माफ़ी तो मिल ही जानी है, थोड़ी बहुत नौटंकी करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो इस बार आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुस्से में आ गए हैं कि अब बस और नहीं। आपने हो सकता है कि उसे ब्लॉक कर दिया हो, गुस्से में बातचीत करनी बंद कर दी हो, लेकिन चाह कर भी आप उसकी यादों से, उसके ख्वाबों से, उसकी बातों से निकल नहीं पा रहे हैं। आपने ब्लॉक इसी वजह से किया है, रिश्ता इसी वजह से तोड़ा है इस बार कि अब बस और नहीं, अब बस और नहीं, अब आगे बढ़ना है। लेकिन पता नहीं क्यों आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जितना कोशिश करते हैं उसे भूलने की, वो उतना ही करीब आ रहा है। जितनी कोशिश करते हैं उससे दूर जाने की, आप उतना ही उसके करीब चले जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने खुद ही आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे बहुत बदतमीज़ी की, बहुत बुरी तरह से बात किया और आपको ब्लॉक कर दिया। पर आपको खुद में शर्म आने लगती कभी कभी कि यार तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है, तो मतलब कुछ है भी या फिर ऐसे ही सबके सुनने के लिए पैदा हुआ है। इज्जत विज्जत है कि नहीं खुद की नज़रों में कुछ। तो ऐसा माहौल है यहाँ पे, ऐसी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर परेशान, हमें ना एनर्जी ऐसी दिख रही है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। आप अपने परिवार को लेकर परेशान हो सकते हैं, अपने करियर को लेकर परेशान हो सकते हैं, अपने पत्नी बच्चों को लेकर परेशान हो सकते हैं, पति को लेकर परेशान हो सकते हैं, प्रेमी को लेकर परेशान हो सकते हैं। परेशान हैं बस, बहुत सारे लोग करियर को लेकर परेशान हैं। तो अब ईश्वर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले अभी जो आप कह रहे हैं ना कि सब खत्म हो गया, सब टूट गया है, मतलब आप अंदर से हार मान रहे हैं। आपको जीतना है, आपको जीतना है। माँ कहना चाहती है मेरे बच्चे आपको जीतना है, चाहे करियर हो, चाहे आत्मविश्वास टूट गया हो। क्योंकि होता है ना, लोग जब बार बार कोई घाव देता है तो एक बार इंसान टूट ही जाता है। तो आपको टूटना नहीं है, आपको टूटना नहीं है। आपको पता है कि ये जो छाता होता है ना, ये बारिश नहीं रोकता। जो छाता होता है वो बारिश नहीं रोकता, लेकिन बारिश में खड़े रहने की हिम्मत जरूर देता है, साहस जरूर देता है ना। इसी तरह जो हमारा आत्मविश्वास होता है वो सफलता की गारंटी नहीं देता कि तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास है मिलेगी। आत्मविश्वास इस बात की गारंटी नहीं लेता कि जीवन में दोबारा दुख नहीं आएंगे। लेकिन जो हमारा आत्मविश्वास जब प्रगाढ़ होता है ना, तो वो हमें संघर्ष करने की, जीवन की हर बुरी परिस्थिति से लड़ने की प्रेरणा ज़रूर देता है। हमारा आत्मविश्वास कहता तुम पहले से डर रहे हो यार, खड़े तो रहो, कम से कम एक बार खड़े होकर तो देखो, डट कर तो देखो, पहले से हार मान ली तुमने। ये माँ कहना चाहती हैं आपसे कि जो आत्मविश्वास खोया है ना, इसे तुरंत वापस ले आओ। और आपको लगता है ना कि
कोई नहीं है मेरा, मैं अकेला हूँ। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि मेरे बच्चे, मैं हमेशा आपके साथ थी, हूँ और रहूँगी। एक बात सुन लो, दुनिया के सारे रिश्ते स्वार्थी हो सकते हैं, मतलबी हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा और आपका रिश्ता है ना, वो स्वार्थ वाला नहीं है, वो मतलब वाला नहीं है। आपको क्या लगता है? आप सोचते हो कि जब आप मुझे मंदिर में जाके धूप दीप नैवेद्य जल ये सब चढ़ाओगे तभी मैं प्रसन्न होंगी? नहीं, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, आप कुछ करो या फिर ना करो। एक माँ का ही प्यार ऐसा होता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, जो बस चाहती है कि उसकी संतान हमेशा खुश रहे। और मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हें लगता है कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, तो तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हर स्थिति में, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। बस इतना याद रखो कि तुम जो भी करो, बस अपना व्यक्तित्व ऊंचा रखना। अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो। ऐसे छोटे मोटे कीट पतंगों की वजह से, छोटे मोटे जीव जंतुओं की वजह से हार मत मानो कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता। हार नहीं माननी है ना? ये मत सोचो कि जब मैं आसमान पे पहुंच जाऊंगा, जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तभी सब कुछ होगा, और वो तो मुझे कभी बनना ही नहीं, वो तो मैं कभी बन ही नहीं पाऊंगा। कुछ लोगों को भ्रम होता है कि जब हम बहुत पैसे वाले बन जाते तो दुनिया मुट्ठी में होती है। नहीं जी नहीं, बात व्यक्ति की ऊंचाई की नहीं होती है, बात व्यक्तित्व की होती है, पर्सनालिटी की होती है। आपने किसके घर में कितनी जगह बनाई है मायने नहीं रखता, आपने लोगों के दिल में कितनी जगह बनाई है ये मायने रखता है, और वो जगह आपने किस तरह से बनाई है ये मायने रखता है। बहुत सारे करोड़पति हैं जिन्हें लोग गाली देते हैं, और बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत दुआएं मिलती हैं, पता है ना? आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये जो सूरज है ना, सूर्य, इसकी कद्र हम इसकी ऊंचाई की वजह से नहीं करते कि बहुत ऊंचाई पर है। सूरज की कद्र हम उसकी ऊंचाई की वजह से नहीं करते हैं, बल्कि इस वजह से करते हैं उसकी उपयोगिता कितनी है। सूर्य हमें प्रकाश देता है, ऐसे आपके जीवन से कितने लोगों को प्रकाश मिल रहा है। इस वजह से आपका व्यक्तित्व महान बनेगा, आप महान व्यक्ति बनेंगे। पैसे कमाकर कोई बड़ा नहीं बनता, कोई महान नहीं बनता। कुछ अच्छा करके, कुछ बड़ा करके हम महान बनते हैं, समझ रहे हैं? और माँ आपसे कहना चाहती हैं कि तुम अपने आप को बिल्कुल गलत मत समझो। अगर तुमने कोई रिश्ता ख़त्म किया है, अगर तुम्हें बहुत समय से ये लग रहा है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो तुम इतना याद रखो कि तुम मेरे बच्चे हो, और तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, सामने वाला झूठ ही बोल रहा है। हाँ, माँ आपसे कहना चाहती हैं कि ऐसी किसी बात का कभी विश्वास मत करना जिसको सुनकर आपकी अंतरात्मा कहती है कि झूठ है ये, लेकिन सामने वाला जबरदस्ती वो बात आपके ऊपर थोप रहा है और आपने यकीन कर लिया। ऐसा मत होने देना, क्योंकि तुम्हारी इंट्यूशन स्ट्रांग है, तुम सही सोचते हो। बस तुम्हें लोग तुम्हारे इमोशनल होने की वजह से बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, अपनी बातें तुम पर लादना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं। तो तुम इतना समझो कि तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन एक बात सुनो, यहाँ पर कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है। किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को, किसी भी चीज़ को आप बहुत समय तक पकड़ कर नहीं रख सकते, उसे एक दिन ख़त्म होना ही होना है। शाश्वत को ही शाश्वत तक ले जाया जा सकता है, हैं? जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस चीज़ का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो आज है कल ख़त्म होना है,
उसके बल पर बनाए गए रिश्ते कभी अनंत तक नहीं जाते हैं, कभी अंत तक नहीं जाते हैं। प्रेम क्या होता है? शाश्वत होता है। प्रेम अगर आत्मा से किया गया प्रेम है तो वो शाश्वत है, वो अनंत है, वो कभी नहीं मर सकता, किसी जन्म में नहीं मर सकता, तो वो शाश्वत तक जाएगा। लेकिन कोई रिश्ता है जो सिर्फ शारीरिक लेवल पर डिपेंड है तो उसे ख़त्म होना ही होना है। ऐसे रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, एक समय पर वो ख़त्म होता है। क्यों? अगर कोई रिजनेबल रिलेशनशिप है, मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है, तो वो क्यों आपका दोस्त है? अगर उसकी दोस्ती में कोई क्यों लगा है, आपका कोई बॉस है तो आप वहाँ वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी, तो इस वजह से वो आपका बॉस है। किसी से प्यार करते हैं, क्यों करते हैं, क्या रीज़न है? या फिर वो आपसे करता है तो क्यों करता है, क्या रीज़न है? आप अपनी कहीं जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है और इसकी सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो, इसलिए आपके रिश्ते में जो रीज़न आ गया ना, रीज़न कुछ भी, तो ये जो रीज़न वाला कनेक्शन होता है, इसे एक दिन ख़त्म होना होता है। और अगर ऐसा कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है तो उसका शोक मत मनाओ, उसे ख़त्म होना ही था, क्योंकि वो एक रीज़न से जुड़ा था। यहाँ पर कुछ लोग, बहुत सारे लोग बल्कि, किसी रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान है कि वो रिश्ता टूट गया, वो रिश्ता ख़त्म हो गया, अब क्या होगा, कैसे होगा, सब खत्म हो गया, सब बिखर गया। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं, उस रिश्ते का अंत होना तय था, निश्चित था, क्योंकि उसमें एक रीज़न था, आज नहीं कल ख़त्म हो जाता। वही रिश्ता कभी टूटता नहीं है, कभी मरता नहीं है, कभी ख़त्म होता नहीं है, जो शाश्वत से जुड़ा होता है, जो आत्मा से जुड़ा होता है, जो बिना कारण के जुड़ा होता है, जो बिना स्वार्थ का जुड़ा होता है। मान लीजिए आपकी तरफ से तो बेशर्त प्रेम है, पर सामने वाला तो स्वार्थ से करता है ना। अब सामने वाला स्वार्थी है और आप बेशर्त प्रेम करते हैं, आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो फिर वो आपको डिजर्व नहीं करता। वो आपको डिजर्व नहीं करता, वो उसके जैसा इंसान ही डिजर्व करता है, जो स्वार्थी हो, जो मतलबी हो। आप तो कोई बहुत अच्छा इंसान, जो आपके जैसा, आप वो डिजर्व करते हो, आप उस लायक हो, है ना। कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, सुनी है कहावत आपने? तो कुत्ते को घी हजम नहीं हुआ। हाँ, कहाँ आप, कहाँ वो, क्यों मना रहे हो शोक? आगे बढ़ो। माँ कहना चाहती हैं आपसे कि सबसे पहले एक बात समझो, जो चीज़ है ही नहीं पर तुम्हें दिखाई जा रही कि ये है। मान लीजिए कि किसी रिश्ते में प्रेम है ही नहीं, बस दिखाया जा रहा है कि अरे प्रेम बहुत है, इस वजह से बात नहीं कर पाते, उस वजह से बात नहीं कर पाते, ये हो गया, वो हो गया। कोई भी अगर इंसान आपको बहुत बहानेबाजी दे रहा है, आपको रीज़न दे रहा है इस वजह से, उस वजह से, और आपकी अंतरात्मा कहती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो? सच्चाई का सामना करो और बेकार की झूठी चीज़ों के पीछे भागना बंद करो। जो झूठ है, जो मिथ्या है, उसके पीछे भागकर अपना टाइम बर्बाद मत करो। ये माँ आपसे कहना चाहती हैं, ये माँ आपसे कहना चाहती हैं। और माँ आपसे ये भी कहना चाहती हैं कि जो भी हो रहा है इस टाइम पर आपकी ज़िंदगी में, ये उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, ये माँ भगवती की मर्ज़ी से हो रहा है, इतना समझिए। क्योंकि माँ जानती हैं, क्योंकि माँ को पता है कि उनका बच्चा क्या डिज़र्व करता है, उनका बच्चा किस लेवल पर है। ये टुच्चे मुच्चे लोग आपके लायक नहीं है, समझ रहे हो आप? तो आप स्टक हो किसी भी बात को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, करियर को लेकर परेशान हो, परिवार को लेकर परेशान हो, बस इतना सोचो कि ज़्यादा सोचना नहीं है। और अब आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। हमने कहा ना कि आत्मविश्वास अगर है तो आप हर समस्या का समाधान निकाल लेंगे, हर समस्या से हंसते हंसते निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ
और वो चीज़ें सोचो जो आप पाना चाहते हो। उन लोगों से दोस्ती करो जैसा आप बनना चाहते हो, है ना। हम सब ने हमेशा सुना है कि अच्छे लोगों की संगत का असर अच्छा होगा, बुरे लोगों की संगत का असर बुरा होगा। तो आप जिस लेवल के हैं उसी तरह के लोगों से दोस्ती करिए, उसी तरह के लोगों से बातचीत करिए, है ना। जो पाना चाहते हैं वो सोचिए, जो नहीं पाना चाहते उसे क्यों सोच सोच कर वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ चाहिए, लेकिन वो पास्ट में पड़े होते हैं, वही गंदगी, वही कीचड़, वही किचकिच में, निकलते ही नहीं है वहाँ से। अब जब सोच आप किचकिच को रहे हो तो आप फिर अच्छी चीज़ें कहाँ पालोगे फ्यूचर में, हैं। आप मैनिफेस्ट तो वही कीचड़ कर रहे हो ना। जो आप सोचते हो वो मैनिफेस्ट होता है, वो आपको फ्यूचर में मिलता है। कितनी तल्लीनता से आप सोच रहे हो, कितनी गहराई से आप सोच रहे हो, अपनी कितनी ऊर्जा लगा रहे हो आप वो सोचने में, आप उसे बल दे रहे हो, सोच सोच कर पावरफुल बना रहे हो, तो वो फिर आपको क्यों नहीं मिलेगा। हम सबके जीवन में 80% जो समस्याएं हैं हमारी सोच की वजह से हैं। हम हमेशा उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, हमेशा पास्ट में जीते हैं, प्रेजेंट में तो जीते ही नहीं हैं। हर व्यक्ति यहाँ पर फ्यूचर या पास्ट, कोई फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है, कोई पास्ट का सोच सोच के रो रहा है, कोई पास्ट को सोच सोच के परेशान है। प्रेजेंट को कोई एंजॉय करता ही नहीं है, कोई नहीं करता। 20% लोग ही होंगे जो एंजॉय करते होंगे अपने प्रेजेंट को, अपने वर्तमान को जीते होंगे, वरना कोई पास्ट में अटका है तो कोई फ्यूचर में अटका है। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि जब अच्छा पाना चाहते हो, जब अच्छे लोगों का साथ चाहते हो, अच्छा प्यार चाहते हो, करियर चाहते हो, परिवार चाहते हो, सब अच्छा अच्छा चाहते हो, तो अच्छा अच्छा सोचो। क्यों गंदा गंदा सोच के वही मैनिफेस्ट करना, हाँ। और हिम्मत करके आगे बढ़ो, अपनी पावर को पहचानो। अपनी पावर को पहचानने के लिए आपको बस कुछ काम करने होंगे। आपके अंदर जो स्मृतियाँ हैं, जो यादें हैं, जो चिंताएं हैं, उनको मेडिटेशन के थ्रू क्लीन कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए अंदर से। अपने सिस्टम से जाके डिलीट कर दीजिए, वो सारी चीज़ें डिलीट कर दीजिए और मुक्त हो जाइए उस चीज़ से। कुछ भी है, मुक्त हो जाइए और आगे बढ़िए। माँ कहना चाहती हैं कि आपका भरोसा और आपकी आस्था आपकी चिंता से भी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। भरोसा और आस्था आता है 2-4 मिनट के लिए, चिंता चिंता और शक शंका 24 घंटे रहती है। तो फिर कहाँ से चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। मतलब दवा इतनी छोटी सी एक दवा खाते हैं आप, दवा छोटी सी, जहर बहुत ज़्यादा, ठीक है। जहर आप दिन भर खाते हैं, दवा आप एक बार थोड़ी सी खा लेते हैं, तो कौन सा पावरफुल हुआ। दिन भर आप नेगेटिव सोचते हैं, आप 2-4 मिनट के लेकर पॉजिटिव सोच लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाना है। पावर तो आप नेगेटिविटी को दे रहे हैं ना, ऊर्जा तो आप नेगेटिविटी में लगा रहे हैं और चाहते हैं कि सब पॉजिटिव हो जाए। पेड़ तो आप बबूल का लगा रहे हैं, अब सोचते हैं आम इसमें निकल आए मीठे मीठे से, तो कहाँ से होगा ऐसे, कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। तो माँ भगवती कहना चाहती है मेरे बच्चे अपनी पावर को पहचानो, आप बहुत पावरफुल हो। और एक बात सुनो, ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी पे जो जीवन है ना, ये एक पाठशाला है। यहाँ पर हम सब कुछ पढ़ने आए हैं, सीखने आए हैं। हम यहाँ पर कुछ सीखने आए हैं, पढ़ने आए हैं, कुछ लोगों को सिखाने आए हैं। तो ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, एक लेसन लीजिए, उसे ग्रहण करिए अच्छे से और एक ऊंची उड़ान भरिए। वहीं पर अटके मत रहिए, हाँ, वहीं पर अटके मत रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा, एक बिग पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, पक्का, डेफिनेटली, जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। सच्ची माँ आपसे कहना चाहती हैं, आपका हायर सेल्फ भी आपसे कहता है, आपकी अंतर चेतना भी आपसे कहती है कि कहाँ पड़ा है दलदल में, आगे बढ़। और ये जो लोग करियर को लेकर परेशान है ना, ये वो लोग हैं
जो हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं। मान लीजिए कि कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, 24 घंटे वही सोचना, मुझे लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है, मुझे लगता है, दिन भर आप वही सोचते रहते हो, दिन भर आप वही सोचते रहते हो। कहाँ से कुछ अच्छा होगा, कहाँ से कुछ अच्छा होगा। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा विश्वास बना के रखना पड़ेगा, फिर देखना सब ठीक होगा। कुछ चीज़ें समय के साथ ही ठीक होती हैं। और अच्छा, जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई नया इंसान आया है ना, और जिसके साथ आप बहुत अच्छा सा रिश्ता महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, तो आपके लिए भी माँ भगवती कहना चाहती हैं कि आपकी अंतर चेतना क्या कहती है। उनसे बात करिए, अंधविश्वास मत करिए, उनसे बात करिए, चीज़ों को समझिए, परखिए, उसके बाद ही कोई स्टेप लीजिए, कोई एक्शन लीजिए। पहले अपने अंतर आत्मा की, अपने अंतर चेतना की आवाज़ सुनिए। आपकी अंतर चेतना आपको बताएगी। और स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा द्वंद की स्थिति में हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो माँ आपसे कहना चाहती है कि वो आपको आपके सपनों के माध्यम से सही रास्ता दिखाएंगी। ठीक है, देखिए, हमने यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से बताया है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? हमने समझाया तो बहुत अच्छे से है, अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन आपको समझ में कितना आया ये मायने करता है हमारे लिए, ये मायने रखता है हमारे लिए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्या आपको पाइल नंबर 1 में आपकी समस्या का समाधान मिला या फिर नहीं। बताना ज़रूर प्लीज़, रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि माँ महाकाली आपको कौन सा संदेश देना चाहती हैं, आपको क्या बताना चाहती हैं, आपको क्या समझाना चाहती हैं। आपकी वर्तमान समस्याओं को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करियर में, लव लाइफ में, फैमिली में। देखिए, माँ हमेशा एक ऊर्जा के रूप में आपके साथ रहती हैं, हमेशा रहती हैं, लेकिन आप कभी उन्हें महसूस कर पाते हैं तो कभी उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से आप कभी कभी खुद को अकेला भी महसूस करते हैं कि शायद मेरे साथ कोई नहीं है, शायद मेरे साथ कोई भी नहीं है। चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए जी, इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है यहाँ पर। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं। थोड़ी सी कंडीशन की, सिचुएशन की बात करेंगे कि अभी क्या चल रहा है आपके जीवन में। बहुत सारे लोग हैं ऐसे यहाँ पर जो ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, बड़ी अगाध श्रद्धा है, बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। किसी आपके अपने ने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, किसी आपके अपने ने ही आपको चीट किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी चीज़ के लिए कहा था ऐसा होगा पर ऐसा कर लिया, लाइक छल किया आपके साथ, लेकिन आप पता नहीं क्यों बहुत निश्चिंत हैं,
आपको पता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ इसको सज़ा दिलाने के लिए, इसको इसकी गलती का एहसास कराने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं। और उसे कुछ खास एहसास भी नहीं होगा। तो आप यहाँ निश्चिंत हैं, इतनी तरह आप यहाँ पर निश्चिंत हैं सिर्फ इस वजह से कि मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा यकीन है कि वो मुझे जस्टिस ज़रूर देंगे। इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, किसी ने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, आपका कोई अपना हो, आपका प्यार परिवार का कोई बंदा हो, कोई दोस्त हो आपका, जिसने किसी चीज़ के लिए आपके साथ छल किया है, झूठ बोला है, आपकी आत्मा बहुत दुखी है, आप अंदर से बहुत दुखी हैं और अब आपका यकीन उठ गया है सबसे, लेकिन आपको यही लगता है कि इनसे कुछ कहना नहीं है मुझे, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते हैं ना, उन्हें वक्त जवाब देता है, उन्हें ईश्वर जवाब देते हैं। और आप बहुत निश्चिंत हैं, आपको पता है कि एक दिन मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा, एक दिन मुझे जस्टिस ज़रूर मिलेगा। इस बात को लेकर आप निश्चिंत हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं कहना किसी से। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी से प्यार करते थे, उसने आपके साथ गलत किया है, तो भी आप बहुत निश्चिंत हैं। आप अपनी तरफ से उसको कोई दुआ बद्दुआ नहीं दे रहे हैं। आपको बहुत यकीन है ईश्वर पर इस बात को लेकर कि मैंने इससे जिस तरह से प्यार किया है, इसे जिस तरह से चाहा है, जिस तरह से इसकी केयर की है, मुझे यकीन है मेरे प्यार पे कि एक दिन ये इंसान मेरे लिए रोएगा। ऐसा ही होता है जब हमने किसी को बहुत शिद्दत से चाहा हो और उसके बाद भी उसने हमारी मोहब्बत ठुकरा दी हो, उसके बाद भी वो हमें ना समझ पाया हो, तो वहाँ पर आप मत रोइए किसने ऐसा किया, बल्कि उस दिन का इंतज़ार करिए जिस दिन इसे एहसास होगा। अभी आप अगर एहसास कराना चाहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देंगे तो ईश्वर एक दिन उसे इस कदर एहसास कराते हैं कि हम क्या बताएं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनके साथ उनके प्यार ने धोखा किया है, परिवार के किसी इंसान ने धोखा किया, कहीं ना कहीं से आपको धोखा मिला है, लेकिन इस वक्त आपकी जो वर्तमान स्थिति, आप बहुत निश्चिंत हैं कि मुझे पता है वो सब ठीक करेंगे। दूसरी कंडीशन, मतलब कुछ लोगों की सिचुएशन ये है कि कुछ लोग यहाँ पर हैंगमैन की स्थिति में हैं, स्पेशली फैमिली को लेकर। हो सकता है घर में आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, किसी चीज़ के लिए परिवार में आप पर दबाव बनाया जा रहा है, हमें नहीं पता दबाव आपकी शादी को लेकर है या फिर आपके करियर को लेकर है, किसी चीज़ के लिए आप पर दबाव बनाया जा रहा है बहुत ज़्यादा, और आप बहुत ज़्यादा हैंगमैन की स्थिति में, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हो सकता है कि आप कुछ और करना चाहते हो, आपकी फैमिली कुछ और करने के लिए आपसे कह रही हो, लाइक कुछ लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, फैमिली कहती नहीं तुम्हें जॉब करनी है, या फिर आप जॉब करना चाहते हैं, फैमिली चाहती कि आप उनका फैमिली बिज़नेस संभालें, या फिर आप कहीं बाहर जाकर कुछ करना चाहते हैं, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ और चाहते हैं, लेकिन फैमिली, आपके फैमिली के जो मेंबर हैं, आपके परिवार के लोग उस बात को समझ नहीं रहे, तो किसी और चीज़ के लिए आप पर दबाव आपको जैसे कि फोर्स कर रहे हैं, तो आप परेशान हैं, हैंगमैन की स्थिति में है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा कैसे होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ का अंत हुआ है, किसी चीज़ का अंत हुआ है, और बस अब आप सब कुछ छोड़कर मूव ऑन करना चाहते हैं, अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। बस बात इतनी सी है कि आप वो कर रहे हैं जो किसी ने आपके साथ किया है। कभी कभी हमें दर्द कहीं और से मिला होता है। मान लीजिए कि हमारे पार्टनर्स ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, उसने हमें धोखा दिया, हम दुखी हैं, टेंशन में हैं, तनाव में हैं, पर उसकी सज़ा हम अपने परिवार को क्यों दे रहे होते हैं? वो हमें रुला रहा है तो हम रो रहे हैं, वो हमें हंसा रहा है तो हम हंस रहे हैं, लेकिन उनका क्या जो आपकी एक मुस्कुराहट देखकर खुश हो जाते हैं, उनका क्या?
मतलब किसी ने आपके साथ ऐसा किया और आप अपनों के साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों? किसी ने आपका प्यार ठुकराया और आप अपनों का प्यार ठुकरा रहे हैं, क्यों? आपको लगता है अगर वो ज़िंदगी में नहीं तो सारे रिश्ते ख़त्म, सब ख़त्म, अब कुछ नहीं बचा। अब बहुत डीमोटिवेट हो रहे हैं ना, कुछ गलत मन में ख्याल आ रहा है, सब कुछ छोड़ देने का मन हो रहा है, क्यों? क्या सिर्फ वही है प्यार करने के लिए? सिर्फ वही आपसे प्यार करता था, वही प्यार करती थी? दुनिया में और कोई अपना नहीं आपका है? लेकिन इस वक्त आपका नज़रिया बदल गया है, आपको किसी का प्यार दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं देखना चाहते आप? बहुत लोग हैं आपसे प्यार करने के लिए। कुछ लोग हैं जो आपको देखकर जीते हैं, बस वो जताते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं। शब्दों के मोहताज मत बनिए, दिखावे के मोहताज मत बनिए। सच्ची भावनाओं की कद्र करिए, सच्ची भावनाओं की कद्र करिए। कुछ लोग दिखावा नहीं कर पाते हैं, जता नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो दूसरों की वजह से आप हर चीज़ से रुख मोड़ना चाहते हैं। दूसरों की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ से मुंह मोड़कर आगे बढ़ जाना चाहते हैं, क्यों? आपको पता है, ऊंचाई पर वही लोग पहुंचते हैं जिनके अंदर प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच हो, जो अपने मन में बदला लेने की भावना ना रखें, जो अपने आप को परिवर्तित करने की भावना रखें, जो अपने आप को बदलने की भावना रखें, बदला लेने की भावना नहीं कि मुझे भी इसके साथ यही करना है, नहीं करना। आप अपने आप को बदलिए, अपने आप को बदल देंगे ना तो सब सुखी रहेंगे। दुख और सुख हमारी सोच पर निर्भर होते हैं। जिसको हमने स्वीकार कर लिया वो सुख है और जिसको हम नहीं स्वीकार करते वो दुख है। बस कोई खास फर्क नहीं होता, हमारी स्वीकृति में ही और अस्वीकृति में ही चीज़ें डिपेंड होती हैं, निर्भर होती हैं। हम किस चीज़ को स्वीकार करते हैं और किस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं, बस इतनी सी बात है। तो आप अभी जो कर रहे हैं प्लीज़ ये ना करें, आप प्लीज़ ये मत करिए। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो अपने जो किसी को बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने परिवार को मिस कर रहे हो। कभी आपका भरा पूरा परिवार हुआ करता था, बहुत प्यार हुआ करता था, और आज आप अकेले हो गए हैं। आज आप अकेले हो गए हैं, आज कोई नहीं आपके साथ। तो आप रोते हैं, आप याद करते हैं, और ये जो कुछ भी हुआ है ना दूसरों की वजह से हुआ है। दूसरों की वजह से, कुछ नेगेटिविटी की वजह से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ बाहरी लोगों के इंटरफेयर की वजह से ये जो कुछ भी हुआ है। आप इस वक्त बहुत दर्द में हैं, तनाव में हैं। समझ में नहीं आ रहा है किधर जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। दुनिया भर की बातें आपके दिमाग में भर रही हैं, दुनिया भर की बातें आपके दिमाग में आ रही हैं, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन यहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल समर्पण भाव से ईश्वर के प्रति आस्था रख के, विश्वास रख के बैठे हुए हैं कि हमें पता है आप एक दिन सब कुछ ठीक करोगे, हमें पता है कि आप एक दिन सब कुछ ठीक करोगे। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं हमेशा सबका अच्छा करती हूँ, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। जो बुरा करते हैं वो खुश हैं और जो अच्छा करते हैं वो दुखी हैं। देखो, कुछ लोग होते हैं जो दिखाते नहीं हैं, वो कितने दर्द में है, कितने तनाव में है, वो दिखाते नहीं है, वो मन ही मन में रखते हैं, अंदर ही अंदर खोखले हो रहे होते हैं। समझ रहे हो? और आपको लगता है कि सामने वाला इंसान बहुत खुश है। ऐसा नहीं होता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ दिखाते नहीं, कुछ बताते नहीं हैं।
हर किसी का दुख अलग अलग तरीके का होता है, किसी का मानसिक दुख होता है, किसी का शारीरिक दुख होता है, बस इतना फ़र्क होता है। और आपको लगता है वो सुखी हैं, हम दुखी हैं, ऐसा नहीं है। और एक बात, किसी से खुद की तुलना मत करिए। माँ आपसे कहना चाहती हैं कि हर इंसान, हर एक आत्मा, हर एक चेतना यूनिक है, अद्वितीय है। हर एक किसी की अपनी अपनी जर्नी है, अपना अपना सफ़र है, जो कि उसे अकेले ही तय करना है, किसी और के साथ नहीं। तो प्लीज़ किसी से कंपेयर ना करें, किसी से तुलना ना करें अपनी, कि वो ये और मैं क्या। हाँ, आपका जो सफ़र है वो अलग है, वो अद्वितीय है, वो अनोखा है, वो आपके कर्मों पर डिपेंड है। और जो उनका सफ़र है वो अलग है। कर्म सिर्फ एक जन्म के नहीं होते, कर्म सिर्फ वो नहीं होते जो आप अभी देख रहे हैं, कर्म कई जन्मों के भी होते हैं। जिससे कहते हैं ना, कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन, अच्छे कर्म हैं तो उससे आपको सुख मिलेगा, बुरे कर्म है तो उससे आपको दुख मिलेगा। तो इस वजह से माँ आपसे कहना चाहती हैं कि जो जैसा दिख रहा है ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। और ज़्यादा कल की टेंशन मत लिया करिए, थोड़ा सा प्रेजेंट को भी जीना शुरू करिए। हाँ, आपको लगता है ना कि वो चीज़ मुझसे खो रही है, वो चीज़ मुझसे दूर हो गई है। जैसे कि अभी आप मिस कर रहे हैं जिनको, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप हो सकता है अपने हस्बैंड वाइफ के लिए परेशान हो, कोई नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के बीच आ रही हो, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच आ रहा हो, और आपको लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है हम दोनों को दूर करने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही हैं। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि टेंशन मत लीजिए। आपको पता है हर एक इंसान का अपना अपना कर्म होता है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हों, माता पिता हों, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। हमारे भोजन करने से आपका पेट नहीं भरेगा, है ना, नहीं भरेगा। हमारे पानी पीने से आपकी प्यास नहीं बुझेगी। बस थोड़ा सा आपको पानी के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ, ये पानी इसे ऐसे ऐसे पीना है और इसका सूत्र ये है, बस इतना ही। किसी चीज़ के बारे में पता होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उसका अनुभव होना चाहिए। ऐसे ही आप ज़्यादा ना सोचें, आप ज़्यादा ना सोचें, टेंशन ना लें। जो आपका है, माँ कहना चाहती हैं, वो आपको सही समय के साथ मिलेगा। अभी वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसका अपना भी कुछ कर्मा है। आप थोड़ा सा उसे हिम्मत दे सकते हो, मेडिटेशन करके, उसकी हीलिंग करके, उसे उस चीज़ से निकाल सकते हो। लेकिन अगर कोई कर्मा पक चुका है, कोई पुराना कर्म है, तो फिर उसे तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब उन्हें वो कर्म भुगतना है, इस वजह से आपको दूर किया गया है, इस वजह से आपको दूर किया गया है, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना कर्म है। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें। जब उसका कर्म क्लीन हो जाएगा, तब वो सही समय के साथ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर माँ आपको आश्वासन देना चाहती हैं, अगर आप अपने प्यार, परिवार, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इंसान के लिए परेशान हैं कि वो आपसे रूठ गया है, वो दूर हो गया है, वो खो गया है, वो चला गया, आप इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरों की वजह से ये हो गया, वो हो गया है, तो माँ कहना चाहती हैं कि वो सही समय पर आपको मिलेगा। और ऐसा कुछ भी मत सोचिए जो नेगेटिव है, ऐसी कोई धारणा मन में मत बनाइए जो है ही नहीं, जो बात है ही नहीं, सोच सोच कर उससे बड़ा मत करिए। इतनी खुद को टेंशन मत दीजिए, इतनी खुद को टेंशन मत दीजिए। माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं, माँ कहना चाहती हैं कि आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ थोड़ा सा फोकस करें। हाँ? थोड़ा सा खुद को देखें कि आप हैं कौन, आप क्या हैं। आपने तो बस एक चश्मा लगा रखा है काले रंग का, पूरी दुनिया आपको काली काली नजर आ रही है, हैं? ये रंग बिरंगे चश्मे पहनने से अच्छा है कि आप अपनी आंखों से देखिए, जो जैसा है उसे वैसा देखने की कोशिश करिए। और सबसे पहले तो आपको खुद को देखने की ज़रूरत है। आप अपने आप को दीनहीन, लाचार, बेसहारा, अबला, ये सब क्यों समझ रहे हैं? आप मेल हो, फीमेल हो, आप में कितनी ऊर्जा है, आप में कितनी सामर्थ्य है, आप कितने सक्षम हैं, ये क्यों आपको नज़र नहीं आता?
हर इंसान यहाँ पर सोचता है मैं दीनहीन लाचार हूँ, मैं दीनहीन लाचार हूँ, बस मेरे पास अगर बहुत पैसे होते तो ही मैं पावरफुल होता, वरना मैं कुछ नहीं हूँ। एक बार ज़रा खुद को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हैं। आप कोई आम इंसान नहीं हैं, बस आप भूल गए हैं खुद को, इसी वजह से आपको लगता है कि आप एक आम इंसान हैं। माँ आपसे कहना चाहती हैं कि पहले तो अपना एक गोल सेट करो, अपना लाइफ पर्पस सोचो कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, क्या करना चाहते हो। अभी आपका कुछ तय ही नहीं है, अभी आप तो खुद ही इतने कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं। करियर हो या फिर कोई व्यक्ति हो, कौन सही है कौन गलत है, किसे चूज़ करूं, किधर जाऊं, क्या करूं, इतना क्यों सोच रहे हैं। अपना जो फोकस है ना, उसे एक जगह पर बना के रखिए, टारगेट सेट करिए कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये पाना है, फिर उस पर दिन रात काम करना शुरू कर दीजिए। मुझे यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को पहले करिए, एक एक को कंप्लीट करते जाइए, है ना। आप एक साथ 1000 मंदिर तो नहीं देख सकते। पहले आप वैष्णो देवी जाएंगे, फिर आप केदारनाथ जाएंगे, फिर आप अमरनाथ जाएंगे, फिर आप नैना देवी जाएंगे। एक एक करके देखेंगे ना, एक एक करके दर्शन करेंगे ना, कि इकट्ठे एक साथ ही सबके दर्शन कर लेंगे आप। थोड़ा वक्त लगेगा ना। तो इसी वजह से एक एक चीज़ को कंप्लीट करिए। पहले एक चीज़ का टारगेट बनाइए कि मुझे ये पाना है, फिर अपनी पूरी जी जान शक्ति लगा दीजिए उसे पाने के लिए। माँ आपकी मदद करेंगी, पक्का मदद करेंगी आपकी। अभी हम करियर के लिए भी देख रहे हैं। करियर के लिए तो बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ देनी है कि उत्सव का समय आ गया आपकी ज़िंदगी में, सेलिब्रेशन का। आपको बाहर से कोई कॉल आने वाला है, कोई मैसेज या फिर कोई लेटर मिलने वाला है आपको। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई कॉल, मैसेज, लेटर, या फिर आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया है, या फिर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, समझ रहे हैं, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है। जी हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने वाली है और बहुत जल्द आप सेलिब्रेशन की तैयारियां करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो गुड न्यूज़ है आपके लिए। आप में से बहुत सारे लोगों को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, 2 से 3, 3 से 4, ऐसी होता है ना कि कभी कभी एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती और कभी कभी इकट्ठे ही कई आ जाती हैं। तो वहाँ पर हम सोच में पड़ जाते हैं, यार कौन सी बेहतर है, कौन सी सही है, कौन सी गलत है, क्या चूज़ करूँ। तो यहाँ पर तो आपको सोचना है, लेकिन आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं कि आप खुद कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाएंगे कि यार मेरे लिए कौन सी सही है। तो करियर को लेकर तो फिक्र नॉट, करियर को लेकर तो टेंशन मत लो। करियर तो आपका बेहतरीन बनने वाला है, मतलब कि जो आपने सोचा उससे कई गुना बेहतर आपको मिलने वाला है। लेकिन जो रिश्तों को लेकर आप परेशान हैं, तो उसके लिए माँ आपसे कहना चाहती है कि थोड़ा सा ब्रेवी बनिए, बहादुर बच्चे। आप मम्मा के बहादुर बच्चे हैं ना। स्ट्रांग बनिए और पेशेंस रखिए। वो आपका ही है, वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन सही समय के साथ मिलेगा। आपके परिवार में जो हो रहा है ना, जो कलह क्लेश का माहौल बना हुआ है, जिन चीज़ों को लेकर आप इतना परेशान हैं, थोड़ा सा आपको अपने आप को अंदर से हील करने की ज़रूरत है, अपनी ऊर्जा का विस्तार करने की ज़रूरत है। प्लीज़ थोड़ा सा आप ऑरा क्लींजिंग मेडिटेशन करें। ऑरा क्लींजिंग मेडिटेशन से आप खुद को भी बदल सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को भी बदल सकते हैं। आपको पता है हमने एक ऑरा क्लींजिंग मेडिटेशन पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर। इस चैनल पर नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी ब्लॉग वाले चैनल पर। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे ग्रुप में बहुत सारे मेंबर उस मेडिटेशन को करते हैं और जो कि बहुत पॉजिटिव सी बातें बताते हैं कि उस मेडिटेशन से उन्होंने अपने भाई को बदल दिया, अपनी बहन को बदल दिया, तो उनका नेचर चेंज कर दिया। आप उस मेडिटेशन से जिसको चाहो बदल सकते हो, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, है ना। अपनी ऊर्जा को भी पॉजिटिव कर सकते हो, अपने घर के माहौल को भी सही कर सकते हो। तो आप तो थोड़ा सा ये करो,
होता है ना कि नेगेटिविटी किसी को भी परेशान कर सकती है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी है, ठीक है, थोड़ी सी समझदारी। तो उसके लिए माँ आपसे कहना चाहती हैं, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान करो, और ध्यान के बल पर सबको बदल दो, सिचुएशंस को बदल दो, स्थिति परिस्थिति को बदल दो। आप देखना, एक दिन आप खुद कहोगे कि हाँ वाकई सब कुछ बदल गया। लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात और, अपने रिश्तों में डाउट मत रखो। शंका का कोई समाधान नहीं होता, है ना। ओवर पॉजेसिव मत बनो रिश्तों को लेकर, विश्वास करना सीखो। मान लीजिए आप किसी को बांध के रखना चाहते हैं तो वो नहीं रहेगा आपके पास। जोर जबरदस्ती मत करो किसी के साथ कि तुम्हें ये करना है तो करना है। समझ रहे हो? प्यार सामने वाले की स्वतंत्रता से, स्वेच्छा से मिले तो बेहतर है। जबरदस्ती हासिल मत करो किसी को, वो प्यार नहीं होगा, वो भीख होगी। भीख मत मांगो किसी के सामने। और ज़्यादा शक करोगे ना तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा रोक टोक करोगे रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी रिश्ता, कुछ रिश्ते होते हैं जो टूटने के कगार पे ही होते हैं, बस उन्हें एक मौके की तलाश होती है आपको छोड़ के जाने के लिए। उन्हें मौका दे तो क्यों चले जाएंगे? तो आप उन्हें आज़ाद छोड़ दो। उन्हें आज़ादी दे दो थोड़े दिन के लिए, घूम फिर कर आ जाएंगे वापस। अपने प्यार पे यकीन रखना बस। आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ठीक है। और देखो यहाँ पर कुछ लोगों को ना मम्मा, माँ भगवती, महाकाली कह रही हैं थोड़ा सा अपने शरीर पर ध्यान दो। आपका शरीर बड़े बड़े बीमारियों का शिकार हो जाएगा। थोड़ा सा योग, प्राणायाम, ध्यान, इन सब चीज़ों पर ध्यान दो। हाँ, एक्सरसाइज करो। अगर आपको कोई बीमारी लग रही है, अभी नहीं लग रही तो लग जाएगी, थोड़ा सा शरीर को हिलाओ डुलाओ, थोड़ा सा वर्कआउट करो, हैं, सुबह सुबह उठकर वॉक करने जाओ, ये सारी चीज़ें करो। मन अच्छा होगा, संतुलित होगा। थोड़ा सा ध्यान करो। पहले देखो एक्सरसाइज करो, ठीक है, प्राणायाम करो, उसके बाद ध्यान करो। मन भी ध्यान में लगेगा और मन बिल्कुल शांत भी हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान भी नहीं करेंगी, ये होगा। समझ रहे हो? तो माँ का क्या संदेश है वो हमने आपको बताया है। अब हमें नहीं पता कि कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में नहीं आया। अब हम किसी एक कंडीशन पर पूरी रीडिंग नहीं करने वाले थे। यहाँ पर सबकी अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग कंडीशन है। तो प्लीज़ आप हमें बताएं कि क्या आपको आपकी समस्या का समाधान मिला है ना, मिला या नहीं मिला। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साईं राम।